तो दोस्तों एक बात हम लोगों ने देख ली कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कौन कौन से एलिमेंट्स जरूरी है एनफोर्सिएबिलिटी में, और एक एक करके हमने सारे सेक्शंस पढ़ लिए। अब मैंने ये स्क्रीन यहां पर ब्लैंक कर दिया है। अब आप मुझे सेक्शन बोलते जाएं, मैं सेक्शन लिखते जाऊंगा और फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए जल्दी से बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन 1? Short title, extent and commencement date. Section 2, definitions. Section 2, subsection H, contract. Section 2, subsection E, agreement. Section 2, subsection D, promise. और promise के साथ साथ yes, acceptance भी. Section 2, subsection A, क्या पढ़ा था अपन ने? Offer. और acceptance offer clear है. Section 10, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे चले, चलिए तो जरा आगे चलते हैं और अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या देखेंगे अपन? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब अनुबंधों के प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर? कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तो जनरली मैं अगर आपको बोलूं, ऐसे तो बहुत सारे प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अगर अपन बात करें कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैधता के आधार पर, वैलिडिटी के आधार पर कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं there are 5 types of contract on the basis of validity. कितने? 5। एक एक करके बोर्ड पे लिख देता हूं। फर्स्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा सर? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सर अभी अभी आपने बताया था कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, एनफोर्सिएबिलिटी के भी 5 पॉइंट्स, सब चीजें पढ़ ली थी अपन लोगों ने। तो सर कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया ना, अब आप ये क्या नई चीज बता रहे हो? ये कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट है ना जो पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, वही होगा सर। कि कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में भी डिफरेंस है। क्या दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछूं, क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं क्या? आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड? सब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे? नो, ना ना मुन्ना ना। जो सर सब कुछ चीजें तो है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए ना। तो पहली टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें 9 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। कितने? 9 एसेंशियल एलिमेंट। कौन कौन से? सर मैं बताऊं? बोलो सर। फ्री कंसेंट होना चाहिए। वाह मुन्ना वाह। सर मैं बताऊं? बोलो मुन्नी। सर पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वाह मुन्नी। सर हाँ बोलो। लॉफुल कंसीडरेशन। वाह राजू वाह, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक। लॉफुल कंसीडरेशन ठीक है सर। उसके बाद हाँ बिल्कुल सर, ये 5 तो हमको मालूम है सर, इनके बिना कोई एनफोर्सिएबिलिटी आएगी क्या? तो ये 5 कंडीशन तो एनफोर्सिएबिलिटी में पढ़ ही चुके हैं अपन। मैंने कितने बोले? नहीं। अब 4 क्या? ठीक है, अब 4। पहला नहीं, 6th, क्योंकि 9 एसेंशियल है ना, 5 तो हो गए ना। 1 2 3 4 5 ऐसे। भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेंगे? जब ये 5 एलिमेंट तो है, साथ में 6th क्या है?
वैलिड ऑफर होना चाहिए सर, और वैलिड एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। ऑफर और एक्सेप्टेंस पढ़ा ना सर, ये ना ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर की वैलिड ऑफर, वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस। मतलब सर एक और बात बताऊं, सारे ऑफर वैलिड नहीं होते। डन। एक्सेप्टेंस के लिए बोलूं, सारी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती है। सर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोलूं, सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते। शानदार यार, शानदार पप्पू। अब मैं आपसे पूछता हूं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं सर? ऑल दोस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 9 एसेंशियल एलिमेंट हो। 9, फ्री कंसेंट, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। अब वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सर अभी अभी आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, सारे ऑफर वैलिड नहीं होते, तो ये भी कोई बात है भाई? कौन कौन से ऑफर वैलिड होते हैं? अब ये जो आप मुझसे आज पूछ रहे हो कौन से ऑफर वैलिड होते हैं, ये टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 का है ऑफर और एक्सेप्टेंस का, प्रस्ताव और स्वीकृति का। लेकिन अभी की बात करूं मैं, तो वैलिड ऑफर समझाना तो अभी है, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आएगा। तो जरा एक एग्जाम्पल से देखते हैं क्या होता है वैलिड ऑफर। मतलब सारे ऑफर वैलिड नहीं होते, वैलिड ऑफर क्या होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। जैसे कि एक पप्पू नाम का व्यक्ति था, आप ही का दोस्त, मालूम है आपको। तो अब पप्पू कहां रहता था मालूम है? बंबई में। बंबई में कहां? कोई बहुत बड़े मकानों में नहीं, चाल में रहता था। चाल में, चाल देखिए तो चाल क्या होती है? अरे वो एक एक खोली, सर खोली क्या होती है? अरे वो एक एक छोटे छोटे कमरे कमरे कमरे, नहीं देखा था? वो ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा रहते हैं ना वो अग्निपथ फिल्म में, चाल में, जहाँ सब लोग, हाँ हाँ सर समझ में आ गया वो सर, वो जहाँ लाइन लगती है बाथरूम, और चाल में रहता। पप्पू दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन क्या हुआ एक दिन में मालूम है? पप्पू ने एक लॉटरी का टिकट लिया था और पप्पू की लॉटरी खुल गई। क्या बात कर रहे हो सर, पप्पू के दिन बदल जाएंगे? हाँ। कितने की लॉटरी? 1 करोड़ की। माहौल, मजा आ गया सर। 1 करोड़ पप्पू चाल वाले के पास। अब सबसे पहले भैया 1 करोड़ को कैसे ठिकाने लगाएं? पप्पू उस्ताद और पप्पू के दोस्त, पप्पू के दोस्त पहले, अरे मजा आ गया यार, अपना पप्पू करोड़पति। तो पहले ही माहौल जमना चालू। पप्पू के दोस्त वीरा, जग्गा, कल्ला, लल्ला। अच्छा सर ऐसे दोस्त होते चाल के हैं ना? हाँ ठीक है। तो भैया पहले बोला पप्पू, देखो 1 करोड़ में सबसे पहले क्या लोगे पप्पू? पप्पू ने बोला मर्सिडीज। बहुत सालों से सिर्फ पिक्चरों में देख रहे हैं मर्सिडीज होना। कितने की आएगी? 35 लाख। डन। फिर घर होना, बंबई में घर, अरे भाई छोटा मोटा ले लो, बड़ा घर तो खरीद नहीं पाओगे। हाँ हाँ, तो अभी तो खोली में रह रहे हैं अपन, छोटे से कमरे में, ठीक है, 1 बेडरूम हॉल किचन, ठीक है, कितने में? 50 लाख। डन। 50 लाख में घर। बाकी तो बहुत सारे ठिकाने लगाने के, बहुत सारे। ठीक है भाई, तो 35 लाख रुपए में जब मर्सिडीज ली, घर लिया, पप्पू ने सब लोगों को बुलाया कि भाई आज सब लोगों को मैं मर्सिडीज जब लूंगा और घर में इनॉग्रेशन करूंगा, सब लोग आओ। अब पप्पू ने सब लोग को तो बुलाया, लेकिन मेन फोकस किस किस पे किया मालूम है? जो सबसे ज्यादा ताने मारते थे पप्पू पे। कौन? पप्पू की वाइफ नैन्सी। करते नहीं हो, ऐसे घूमते रहते हो, वैसे घूमते रहते हो, ये है वो है। दोस्त भी देखो, वीरा, कल्लू, जग्गा। तो वाइफ को बोला, क्या बोलती तू? बोलने की वाली बात ही नहीं है, तुम जैसा कोई नहीं, तुमसे अच्छा कौन है? फिर पप्पू ने बुलाया अपनी सासू माँ को। सासू माँ तुम भी आना, बहुत ताने मार रही हो। ससुर साहब को, और बुलाना नहीं भूला उस इंसान को जो उसकी फैन थी। कौन?
पप्पू की साली। क्या बात है सर। और सारे दोस्त, चाल वाले, दुनियादारी सबको बुला करके खड़ा कर लिया पप्पू ने। क्या? मर्सिडीज कार लाया हूं, आ जाओ घर देखो। अब मर्सिडीज कार में पप्पू बेहतरीन तैयार हो के, अब कितना ही आदमी बड़ा हो जाए लॉटरी के पैसे से रहता तो वही चाल वाला है। क्या पहन के आ गया? लाल शर्ट, वाह, लाल पैंट, वाह, लाल टाई, लाल शूज, लाल गॉगल, लाल हेयर। अपना लाल, पप्पू लाल हो गया आज, पप्पू लाल। तो भाई पप्पू ने सबको बोला कि देखो मर्सिडीज में अब मैं जब बैठूंगा, ओ वीरा, कल्ला, जग्गा, तुम लोगों को बाद में लेके जाऊंगा, पहले आगे की सीट पे कौन बैठेगी? साली। पीछे की सीट पे घरवाली, घरवाली की मम्मी, और अगर जगह बच जाए हेल्दी, क्योंकि सास नहीं, सास, ठीक है, तो अगर सास बैठ गई और जगह बच गई तो ससुर साहब। सर पप्पू के मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा ने घर से बाहर किया था, तब तो पप्पू चाल में चाल में। अच्छा ठीक है, चलो सब लोग बैठ गए भाई, ओके। गाड़ी, बिल्कुल, सब वीडियो बनाओ, बनाओ भाई वीडियो। हाँ, पप्पू गाड़ी में बैठ रहा है, माहौल सब वीरा, जग्गा, कल्लू, लल्ला, भैया नरियल वरियल, चलो गाड़ी। अब गाड़ी स्टार्ट करी पप्पू ने, पप्पू, हाँ बिल्कुल बेहतरीन, पप्पू गाड़ी डिग 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 डिग, स्टार्ट नहीं हुई, फिर डिग डिग डिग, स्टार्ट नहीं हुई। यार ये क्या हो रहा है यार? जग्गा ने बोला रुक मैं बताता हूँ, स्टार्ट नहीं हुई। यार क्या है यार, स्टार्ट ही नहीं हो रही है गाड़ी। तो वीरा आया, वीरा बोलता है ऐसे नहीं होती, अपन हर चीज़ है ना, अपने को अपनी ज़िंदगी में भी धक्का लगा, इसमें भी धक्का लगाओ रे। तो जो धक्का लगाया बेहतरीन, तो उसके बाद जाकर के ढुक 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 गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अरे भाई पप्पू को इतना गुस्सा आया कि क्या है यार, पैसा लगाया 35 लाख और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो तब तो गुस्सा ठीक था, मज़ा कब आया मालूम? जब पीछे से वाइफ ने बोला ये भी खटारा, इनकी गाड़ी भी खटारी, यार तुम ढंग से रहा करो यार। सास ने बोला हो दमाद, कैसे लड़के से शादी करी, खटारा। चलो, साली ने बोला जीजू, अब दिल कब टूटता है? जब साली बोलती है। जीजू यार पूरा मेकअप उतर गया यार, कुछ तो, और वीडियो अलग बना रहे पब्लिक, कुछ तो शर्म करो। पप्पू गाड़ी से बाहर निकला, भाई 1 करोड़ रुपए की गर्मी तो थी, क्या खटारा गाड़ी, लगाओ मर्सिडीज वाले के मैनेजर को फोन, और ये गाड़ी की चाबी पब्लिक में फेंक दी। हाँ, ऑफर ऑफर पब्लिक में। चलो, कोई भी इंसान आ जाएगा तो इस खटारे को मैं अभी 1 लाख रुपए में बेच दूंगा, नहीं रखना ये गाड़ी, और खरीदेंगे। साली का गुस्सा, और खरीदेंगे गाड़ी। जाओ, कोई इंसान आएगा, ऑफर क्या था जल्दी बताओ, ऑफर क्या है? कोई भी इंसान आए 1 लाख रुपए दे, गाड़ी ले जावे। इज इट ऑफर? या वहां पर बैठा हुआ एक भिखारी बोले ओ पप्पू, गाड़ी चाबी में रख रहा हूं, पैसे चेक दूं कि कैश? तुम चेक कैश दोगे? हाँ बोलो, ठीक है, ये लो 1 लाख। ऑफर दिया पप्पू ने, एक्सेप्टेंस दी भिखारी ने, बेगर, एक्सेप्टेंस दी बेगर ने, और ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया तो बन गया प्रॉमिस, और प्रॉमिस के बदले में कुछ समथिंग इन रिटर्न, कंसीडरेशन होना चाहिए, प्रतिफल। तो प्रतिफल क्या? 1 लाख। बन गया एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट का क्या होना जरूरी है? 5 कंडीशन, एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। 5 क्या? दोनों की कंसेंट फ्री है, हाँ, दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है,
यस। क्या कंसीडरेशन 1,00,000 लॉफुल है? यस। क्या ऑब्जेक्ट लॉफुल है? क्या कार बेचना खरीदना अलाउड? यस। क्या इसको स्पष्ट तौर पे वॉइड डिक्लेयर तो नहीं है? नहीं। एग्रीमेंट क्या हो गया? एनफोर्सिएबल। क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। बोलो भाई, क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये वैलिड तो इसका मतलब सर आपने जो बोला वो हो गया? हाँ, सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं? जिसमें 9 एसेंशियल एलिमेंट हो। 9 में से 5 तो है, छठा नहीं है। 6th एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, देयरफॉर इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है? सर ये ऑफर ही वैलिड ऑफर नहीं है। ऑफर कोई भी आएगा, मैं 1,00,000 रुपए में बेच दूंगा, ऑफर सही तो है। अब जब मैं चैप्टर 2 पे ले जाऊंगा तो मैं समझाऊंगा व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। लेकिन अभी के लिए सुनो, सारे ऑफर वैलिड नहीं होते। वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट बाद में बताऊंगा, लेकिन एक सुन लो आज जो अभी एग्जाम्पल में डिस्कस करिए। मर्सिडीज, जब ये बंदा ऑफर दे रहा था पप्पू फेंक करके चाबी, तो क्या गुस्से में? हाँ। क्या उसका इंटेंशन बेगर के साथ, भिखारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का था? नो, उसने तो गुस्से में फेंकी। क्या वो चाहता था उसके साथ कोई रिश्ता बनाए? ऐसा रिश्ता कौन बनाएगा उसके साथ, या भिखारी? अरे रिश्ता मतलब हमारे एक में रिश्ते का मतलब क्या है? हमारे एक में रिश्ते का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। रिश्ता मतलब कॉन्ट्रैक्ट। सर ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। मतलब जब भी मैं रिलेशनशिप की बात करूं कि क्या एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ रिलेशन बनाना चाहती है, तो आप रिश्ता क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी? नो। आखिरी बात का आंसर और दे दो। क्या पप्पू का इंटेंशन सामने वाले के साथ लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट करने का था? नहीं। और चूंकि कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई रिश्ता नहीं था, तो ये ऑफर तो था। कोई भी आएगा तो मैं 1,00,000 रुपए में दे दूंगा, तो वो ऑफर तो है, लेकिन वो ऑफर वैलिड ऑफर नहीं है। मतलब सर ऑफर भी सारे वैलिड नहीं होते। यस। और कॉन्ट्रैक्ट भी अभी हुआ, वो वैलिड नहीं, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? 6 पॉइंट। वैलिड ऑफर होना चाहिए, वैलिड ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्या होता है वैलिड ऑफर? चैप्टर 2। क्या होता है वैलिड एक्सेप्टेंस? चैप्टर 2। लेकिन आज के एग्जाम्पल में मर्सिडीज में समझ में आ गया? ठीक है। तो यहां पर 6th पॉइंट, वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस। चलिए 7th पॉइंट पे आते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में 6 पॉइंट्स तो पढ़ लिए। 7th पॉइंट क्या है मालूम है? कंसेंसस एड आइडेम होना चाहिए। क्या? कंसेंसस एड आइडेम। सर ये क्या भाषा बोलते हो यार आप? कभी बोलते हो हिंदी में, कभी बोलते हो इंग्लिश में। ये क्या है ये कंसेंसस एड आइडेम? मैं आपसे बोलता हूं, क्या याद आ रहा है हमारी एक्ट कब बनी थी? टीका 1872। क्या उस समय ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था? हाँ। क्या ब्रिटिश लॉ से कॉपीड है हमारा लॉ? सर हम तो वैसे ही कॉपी कैट है। भारत वाले क्या है, उनको तो कहीं पर कोई चीज दिखी नहीं तो उसका सब्स्टिट्यूट तो पहले मार्केट में आ जाता है। तो सर हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रिटिश लॉ से कॉपीड क्या लगभग हुई है, कुछ अमेंडमेंट चेंजेस हैं, लेकिन है कौन सा? वही 1872 वाला। कुछ मैक्सिम, कुछ थ्योरीज, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो ग्रीक भाषा के, लैटिन भाषा के, मैक्सिम के हैं, डॉक्ट्रिन के हैं, जिसको हमको फॉलो करना पड़ेगा, जो उस समय भी चल रही थी। जैसे ये जो मैंने अभी वर्ड बोला, कंसेंसस एड आइडेम, ये जो वर्ड है इसका पहले मैं इंग्लिश में मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब है बोथ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। बोथ मतलब फर्स्ट और सेकंड, जो आपस में रिश्ता मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। बोथ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट शुड एग्री अपॉन द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या? विषय वस्तु, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर से बोलता हूं, बोथ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट शुड एग्री अपॉन द सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक ही बात के लिए।
should agree upon the subject matter in the same sense, in the same manner, at the same time. Repeat करता हूं. Both the parties to the agreement should agree upon the subject matter in the same sense, in the same manner, at the same time. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों, दोनों पक्षकार, अब मैं हिंदी मीडियम में, दोनों पक्षकार का एक ही विषय वस्तु पर एक ही समय पे एकमत होना जरूरी है. मतलब अगर उनका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, वो दोनों पार्टी एक बात को लेकर के एक चीज नहीं समझ रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन वो वैलिड नहीं है. तो क्या होना चाहिए? 7th पॉइंट, कंसेंसस एड आइडेन. सर समझ में तो आया, लेकिन अगर आप थोड़ा एक एग्जाम्पल दे दोगे तो माहौल, तो ठीक है माहौल जमा देते हैं. अपन एक काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए शादी की है आप लोगों ने. सर हद कर रहे हो, अभी सीए बनने के ठिकाने नहीं है, सीएस बनने, सीए में तो बनानी है अभी शादी. नहीं मतलब आपके दोस्त, अपन चलो आपके दोस्त की शादी करवाते हैं. क्या नाम है आपके दोस्त का? आपके दोस्त का नाम है मुन्ना. मस्त. मुन्ना नाम पे मत जाना दोस्तों, ये मुन्ना कौन है? रामगढ़ के सबसे बड़े जमींदार का इकलौता बेटा, द ओनली सन ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ रामगढ़. संपत्ति, प्रॉपर्टी सुनोगे, अकेला लड़का है, जमींदार की संपत्ति सुनो, रामलाल की संपत्ति. रामलाल? अरे जमींदार जिसका लड़का कौन है? मुन्ना. कौन से इलाके का? रामगढ़. रामगढ़ के जमींदार के पास टोटल संपत्ति आज की डेट में है 8,000 करोड़. क्या बात कर दी सर, मुन्ना तो बड़ा आदमी है. यस. अब चूंकि जमींदारों में शादी हो रही है भाई, पुराने भाई बड़े रसूखदार, दे आर वेरी लाइक बहुत बड़े बड़े लोग हैं, दे आर हैविंग अ गुड लाइक गुडविल इन द मार्केट. ठीक है भाई, बड़ा आदमी था मुन्ना, लेकिन बड़ा तो बाद में बना. लेकिन आज भी आप एक बात जानते हो, मुन्ना जब बचपन में खेलता था तो किनके साथ खेलता था? छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे. लेकिन नहीं, जमींदार के बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी ना. जमींदार के बच्चे भी बचपन में बड़े आदमी नहीं थे, लेकिन खेलते किनके साथ थे? मुन्ना घर घर खेलता था. किनके साथ? मुन्नी के साथ. मुन्नी? सर ये मुन्नी कौन? मुन्नी श्यामगढ़ के सबसे बड़े जमींदार, सबसे रेप्यूटेटेड जमींदार की इकलौती लड़की, द ओनली गर्ल ऑफ जमींदार. संपत्ति सुनोगे 10,000 करोड़. माहौल इधर रामगढ़ का बचपन मुन्ना, इधर श्यामगढ़ का बचपन मुन्नी. बचपन में खेलते थे और इनको घर घर खेलते हुए देखते हुए इनके दोनों पिताजी जमींदारों ने, अरे बड़े होकर के तो इनकी शादी तय करेंगे. बात बात में जमींदार की जुबान है, वर्ड्स ऑफ जमींदार, बोल दिया कि बड़े होकर के शादी इनकी कर देंगे. लेकिन बड़ा होते हुए किसने देखा साहब आज के जीवन में? मुन्ना बड़ा होकर के पहुंच गया कहां पर? लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने. मुन्नी बड़े होकर के कहां पहुंच गई? स्विट्जरलैंड में. मुन्ना कर रहा है वहां पर जाकर के अकाउंट से रिलेटेड काम, मुन्नी वहां पर फैशन डिजाइनिंग. अब सबकी अपनी अपनी डिजाइन है भाई जीवन. मुन्ना को वहां पर कोई और लड़की से इश्क हो गया. इश्क अंधा है, पहली बोल दूं, इश्क पे कोई डिस्कशन नहीं. प्यार किसी से भी कहीं पर भी हो सकता है. मुन्ना को, मुन्नी को भी. अब भाई बात तो तब है, जमींदार की जवान क्या थी?
दोनों की बड़े होकर शादी करेंगे। अब एक दिन भाई ज़मींदार की बात हुई, अरे बहुत बहुत पढ़ा लिया भैया, बच्चों को ज़रा शादी वादी कराओ। बोले ओके, शादी डन। भाई मुन्ना की शादी बचपन में तय हो गई थी मुन्नी के साथ। ये अलग बात है, मुन्नी ब्यूटीफुल, मतलब आज जो मुन्नी को अगर आप देख लो तो आप भी मतलब ब्यूटीफुल। अब मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है दोस्तों, क्या होगा उस प्यार का, इस प्यार का? दोनों दिल पे पत्थर रख करके बैठे हुए हैं। पिताजी ने शादी तय कर ली, दोनों ने बोला कि मेरा तो बस वो, मेरा तो बस वो। अब क्या होगा? जमींदार ने फोन करके बात कर ली, बोले आ जाओ जरा इनका रोका वोका रस्म वस्म कर दे, बच्चों को मिलवा दे, बचपन में बहुत घर घर खेले हैं, अब वापस मिलवा दे। भाई बुलाया बच्चों को। अब मुन्ना ने सोचा क्या करूं, फेसबुक पे ढूंढूं। बोले नहीं यार, मतलब क्या है, जो भी हो करना तो है नहीं। मुन्नी ने सोचा कौन ढूंढे, क्या है, कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं, कोई फेसबुक कम्युनिकेशन नहीं, कौन कुछ नहीं, जमींदार। अब भाई ठीक है भाई, शादी करने निकले। कौन निकला भाई? शादी करने निकले जमींदार के बेटे मुन्ना। मुन्ना अपने साथ अपने दोस्तों को ले गया कि यार चल यार तू भी चलना यार, अपन देखेंगे यार क्या होगा क्या नहीं होगा। बैठ गए जाकर के, कहाँ पर? शामगढ़। शामगढ़ सजा हुआ है बेहतरीन, आप भी हाथी घोड़ा बिल्कुल बेहतरीन लेके शामगढ़ पहुंचे, रोका रस्म सगाई। अब वहां पर बैठ गए जाकर के। शामगढ़ सजा हुआ है, शामगढ़ के लोग सजे हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मुन्नी सजी हुई है क्या? इकलौती ब्यूटीफुल। लेकिन मुन्नी की छोटी बहन चमेली उससे भी ज्यादा सुंदर, और उनकी फ्रेंड शीला, वो जो जवान हो गई, शीला, मीना, सब सजे हुए हैं। अब यहां पर भाई मुन्ना आकर के बैठ गए। अब मुन्ना पूछ रहा है क्या भाई कौन है? अब क्या जमींदार पापा से पूछेगा कि मेरी वाली कौन है? नहीं, तो कैसे पता लगेगा? हाउ ही विल बी नोइंग कि कौन होगी भाई उसकी वाली? तो उस केस में मुन्ना तो बैठ गया जा करके, अब पता कैसे लगेगा उसकी वाली कौन है? दोस्त से पूछा, मेरे को क्या मालूम है यार क्या कौन है यार, देख लो तो सभी अच्छे दिख रहे हैं वहां। तो किसी ने बोला सुनो आपको हम बताते हैं, क्या दिक्कत आ रही है ढूंढने में? जो लड़की आखिरी में चाय लेते हुए ऐसे ट्रे हिलाते हुए टिंग 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 टिंग, तो समझ जाना कि भाई वो आपकी वाली मुन्नी है। और क्या, पॉइंट टू बी नोटेड। तो सबका ध्यान किस पे है? चाय पे। चाय नहीं आई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अलग अलग आइटम्स आ रहे हैं, अलग अलग खाने के वो, लेकिन अभी तक चाय नहीं आई। मुन्ना का ध्यान किस पे? चाय पे। इतनी देर में चाय लेकर के ब्यूटीफुल चमेली। शामगढ़ का रिवाज उल्टा है, रामगढ़ के हिसाब से उनने सोच लिया चाय लेके आने वाली है, लेकिन शामगढ़ के रिवाज में चाय के बाद ड्राई फ्रूट्स लेकर के, पान लेकर के आती है ओरिजिनल हीरोइन। लेकिन पहले कौन आ गई? छोटी बहन। और मूवी आप जानते हो, छोटी बहन ज़्यादा खूबसूरत निकली। भाई मुन्ना तो चाय ही पीता रहेगा, बहुत चाय। पापा यार भूल ही गया वो तो कौन थी, बोले लव मैरिज जान दो। यहाँ तो क्या है, यही करो फाइनल। भाई ठीक है, बात चली, वो सब वहाँ पर सबने बोला कि ठीक है। अब इतनी देर बाद ओरिजिनल हीरोइन की बारी आई, सबने बोला चलो। अब वहाँ पर भाई किसको ध्यान, क्या ड्राई फ्रूट में आया, क्या पान आया, यहाँ तो अभी भी क्या चल रहा है, चाय वाले वैसे ही बहुत फेमस होते हैं। तो भाई चाय पे ही ध्यान है। मुन्ना का ध्यान अभी भी किस पे? चाय चाय चाय। लेकिन ड्राई फ्रूट पे ध्यान ही नहीं है। मेन सारी बातें हो गई, सब हो गया, ड्राई फ्रूट खा लिए लोगों ने, पान खा लिया, चले गए सब। अब भाई बात चली, वो जमींदार बोले लड़कों से बच्चों से पूछो भाई कैसा क्या है, बात आगे करो, तो कल परसों शादी निकालो जल्दी से। तो बात हो गई भाई, शादी निकालो। अरे पंडित मुहूर्त निकालिए। तो पहले बोले बच्चों से तो पूछ लो। अरे पूछ लो यार, बच्चों से क्या पूछना, पूछो। मुन्ना से पूछने गए भाई वहाँ के बड़े भैया ताऊ जी कि भाई मुन्ना, अरे तो में ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तो अपनी एक क्या एक वेक, अरे नहीं मतलब सब ठीक है, यही मस्त। पापा तो पापा। इधर से भाई लड़की से पूछा भाई शर्मा के
क्या उसने भी सोचा कि अब क्या बोलूँगी, गोली खाना है क्या? ठीक है। वो वैसे भी बुरा भी नहीं था अपना मुन्ना, ठीक, बात सब डन हो गई। अब क्या डन हुई वो तो आप जानते हो दोस्त, डन हो गई। शादी की डेट नहीं है, कल को ये हो जाए, परसों कर दे। अरे लेकिन परसों तो चमेली की एग्ज़ाम है, पंडित जी ने बोला अगले 1 साल कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है, कर डालो। तो भाई चमेली की एग्ज़ाम है तो ठीक है, चमेली अपनी एग्ज़ाम देगी, सीए में की, और क्या, ठीक है भाई। शादी तय हुई, मुन्ना सेहरा बांध करके तेनू लेके मैं जावांगा, और बेहतरीन बारात लेकर के मैं निकला, गड्डी ले नहीं सॉरी बारात लेकर, सब बारात वाला, हाथी घोड़ा पाल की, बेहतरीन शेर नहीं सॉरी सब बारात में आए। बारात पहुंची, सेहरा, उधर से डोली में घूंघट में मुन्नी, मतलब बात हो रही है भैया बेहतरीन, सब पंडित मंगलम भगवान विष्णु में, तो वो बढ़िया 7 फेरे, गाना बज गया, 7 फेरे होंगे अब हाथ होल में लेंगे हाथ, जीवन साथी हम दिया, और बाती बाद में पता लगी बाती हम, सब हो गया भाई। अब भाई मंगलसूत्र पहनाने की बारी आई, मंगलसूत्र पहनाओ। अब बोले अरे दुल्हन का घूंघट ऊपर करो, दूल्हा कहाँ पहनाएगा, सेहरा। और एकदम से जैसी मुन्ना के हाथ से मंगलसूत्र, हो रहे ये धोखा क्या है, कौन है? तो ससुर साहब श्यामलाल ने बोला क्यों भाई रामलाल, आज ही भी पिलवा दी क्या इसको, क्या हो गया इसको? तो लोगों ने बोला क्या हो गया? और तो एकदम से भाई दुल्हन रोने लग गई, तो क्या तुम मुझे नहीं जानते हो और मेरे को देख के ऐसा करते हो, इतने वहाँ जा करके तुम लंदन में ऐसा काम किया तुमने? अरे तुम जाओ कि क्या, कौन हो तुम? अरे वो कौन हूँ मैं? तो इतनी देर में शामगढ़ में हो अल्लाह मच गया, रामगढ़ वाले बोले ओ ये क्या चल रहा है? तो इतने देर में एक झापट दिया भैया रामलाल ने, क्यों भाई मुन्ना? इधर से मुन्नी ने बोला मैं को नहीं करनी, और जमींदारों में बंदूक मार देंगे, काट देंगे, तलवार। पंडित अलग बोले, पंडित पे भी, अरे क्या हो रहा है, कुछ तो बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा माहौल। अब मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा भला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या दिक्कत है? ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों करना चाहते हैं, दोनों इन्फोर्सिएबिलिटी की 5 कंडीशन पूरी हो रही है, क्या भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्या दिक्कत है? किसकी दिक्कत है? रामगढ़ के रिवाजों की, शामगढ़ के रिवाजों की, पंडित के फेरे मंत्र पढ़ने में कि क्या हुआ, क्या बचपन के घर घर के क्या है? गलती है कंसेंसस एड आइडेम की। Both the parties to the agreement, Munna, Munni, both the parties to the agreement should agree upon the subject matter शादी, in the same sense, in the same manner, at the same time. अब दोनों पार्टियां मीटिंग ऑफ माइंड्स का है। मुन्ना सोच रहा है किसको? चमेली को। मुन्नी सोच रही है किसको? अब भाई दोनों का शादी पे एक मत नहीं है, दे आर नॉट मीटिंग इन माइंड्स। सो इन दिस केस सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है दोस्तों? कंसेंसस। तो 9 एसेंशियल एलिमेंट में हमारा 7th एसेंशियल एलिमेंट और समझ लेता हूं मैं यहां पर, क्या नाम है? कंसेंसस एड आइडेम का होना जरूरी है। मीटिंग ऑफ माइंड्स बोथ द पार्टीज, ये होना जरूरी है। क्या 8th पॉइंट लिखूं? नेक्स्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होगा जब उसमें सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस। गेटिंग द पॉइंट दोस्तों? अब ये सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है? निष्पादन की निश्चितता, परफॉर्मेंस की सर्टेनिटी। मतलब जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो आप परफॉर्म करने वाले हो, वो सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस सर्टेन ही नहीं है। जैसे आपने बोला कि एक भैया एक की डेथ हो गई थी, उसको लेकर के जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम। अभी वहां पर जब सब लोग उसको लेकर के जा रहे थे दाह संस्कार के लिए, तो बीच में आपने बोला ओ क्या हो गया भाई, लपड़ खाओगे यार आप, क्या तकलीफ है आपको, क्या चिल्ला रहे हो? अरे क्या हुआ, मतलब क्यों ले जा रहे? अरे क्यों ले जा रहे हैं?
तेरे को भी लेके जाए? नहीं, मैं बोल रहा हूं कि मैं मतलब जीवन दे दूंगा इसको। कैसी बात कर रहे हो यार तुम? सही तो हो? पीके हो क्या? अरे पीके नहीं हूं भाई, मैं दे दूंगा जान। रोको इसको यहीं पर, कर दे जान। नहीं मतलब बदले में क्या, मेरा तो ऑफर था, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो? हाँ एक्सेप्ट किया, अभी दो, कर देंगे। कंसीडरेशन बोलो, बोलो तुम बोलो। 10 लाख रुपए कैश? अरे 10 नहीं, 11 लाख दो। मैं क्या आपसे पूछता हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या इस परफॉर्मेंस की कोई सर्टेनिटी है, निश्चितता है? नो। तो भले ही आपको लग रहा है ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसीडरेशन 11 लाख है और फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं भाई। परफॉर्मेंस की निश्चितता होना जरूरी है। मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे घर में गड़ा हुआ खजाना निकाल दूंगा, सर्टेनिटी होना चाहिए। समझ में आया? आखिरी 9th पॉइंट, अदर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये अदर लीगल फॉर्मेलिटी, तो इतनी देर से क्या हम लीगल फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं क्या? तो ये अदर लीगल फॉर्मेलिटी क्या है? अदर लीगल फॉर्मेलिटी लॉ ही तो चल रहा था ना अभी तक भी, लॉ था, लेकिन अभी तक कौन सा लॉ पढ़ रहे हो आप? टीका। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, अदर लीगल फॉर्मेलिटी। अदर मतलब अदर देन टीका। क्या हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं? क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ करके भी बहुत कानून हैं? तो मैं आपसे पूछता हूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तो पूरा करना जरूरी है, ये रहा, तो क्या अदर लॉ को भी पूरा करना जरूरी है? अदर लॉ जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण देता हूं, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, आपने फ्लैट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। कितने में? मैं अपना 3 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट आपको 1 करोड़ रुपए में देता हूं। सामने वाला बोलता है हाँ मैं खरीदता हूं, एक्सेप्टेंस लाओ, 1 करोड़ रुपए दो, ये लो 1 करोड़, लाओ लिख दिया। मैंने फ्लैट बेचा, तुमने बोला मैंने फ्लैट खरीदा, दोनों ने साइन कर दिए, 1 करोड़ रुपए, ठीक है भाई, एनफोर्सिएबल हो गया। नो, ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 9th पॉइंट पूरा नहीं हो रहा है। 9th पॉइंट क्या बोलता है? दूसरे कानून की भी जो फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए। जैसे जो मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट बोला, किस चीज का बोला? इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ठीक है, एक लॉ लगता है जिसका नाम है टोपा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टोपा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है मालूम है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है किससे रिलेटेड, इमूवेबल, तो वहां पर आप लोगों का स्टैम्प पेपर, बोले तो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। स्टैम्प आपने देखा होगा ना, वो एक स्टैम्प और वो 500 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, वो ग्रीन कलर का, उस पे होना चाहिए। अगर ये स्टैम्प पे नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी शर्तें पूरी है, लेकिन अदर लॉ टोपा पूरा नहीं है। और बताऊं, स्टैम्प पेपर के लिए स्टैंपिंग एक्ट अलग लगता है, इंडियन स्टैंपिंग एक्ट। तो एक इंसान ने क्या किया, स्टैम्प पेपर पे किया, लेकिन 50 रुपीज के स्टैम्प पे कर दिया। प्रॉपर्टी कितने रुपए की खरीदी बिक्री करी? 1 करोड़। तो उन्होंने बोला भाई कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन अदर लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करो, तब जाकर के हम बोले क्या अदर, बोले स्टैंपिंग एक्ट के हिसाब से 50 रुपए के स्टैंप पे 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना होता है। ओके, तो स्टैम्प पेपर पे है लेकिन फिर भी प्रॉपर स्टैंप नहीं है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट अदर लीगल फॉर्मेलिटी के कारण वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो आपको मैं ये कहना चाहता हूं, कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होना है तो कितने एसेंशियल एलिमेंट पूरे होना चाहिए? 9।
पहला फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन का लॉफुल होना, ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये तो पढ़ लिया अपन ने, एनफोर्सिबिलिटी। साथ में ऑफर का वैलिड ऑफर होना, एक्सेप्टेंस का वैलिड एक्सेप्टेंस होना, कंसेंसस एड आइडम बाहर का वर्ड है, मतलब में आ गया इसका, बोथ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट शुड एग्री अपॉन द सब्जेक्ट मैटर इन द सेम सेंस, इन द सेम मैनर, एट द सेम टाइम, सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए और अदर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होना चाहिए। अगर ये 9 एसेंशियल एलिमेंट पूरे हो जाएं तो क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं अपन, कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, क्लियर है? 5 में से पहला क्लियर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। सर वॉइडेबल बोलो ना, नहीं, मैं हमेशा इसको कैसे पढ़ता हूं, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन आई। क्या होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एबल, याद नहीं आ रहा है वो एग्जाम्पल अपना, सल्लू कैट, मना किया था कैट ने, आपने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, फिर बंदूक की नोक AK-47 लेके पहुंच गए थे, बोला बोल हाँ करती कि नहीं करती, कैटरीना ने बोला हाँ भाई हाँ, बंदूक नीचे करो। ऑफर को क्या मिल गई थी, एक्सेप्टेंस, लेकिन ये आप ही जानते हो भाई, कौन, कैट जानती है मेरी कंसेंट फ्री नहीं है, लेकिन भाई एक्सेप्टेंस, ऑफर को मिल गई एक्सेप्टेंस, बन गया प्रॉमिस, ठीक है भाई। अब मैं आपसे पूछता हूं, सारी चीजें हो गई, अब सलमान भाई दिमाग खराब है, बोल अब भी के अब भी इसी हालत में जल्दी जाओ, तैयार होकर के आओ, शादी, काजी साहब तैयार हो जाओ, शादी, मीडिया तैयार हो जाओ, शादी, घर वाले तैयार हो जाओ, शादी। अरे कैटरीना बोली ऐसे शादी, ठीक है, बंदूक की नोक पे आपको भी इनविटेशन मिल गया, पार्टी डिनर आ जाना टाइम से, ठीक है, शादी। अब भाई अब शादी 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 बेहतरीन, सब पहुंच गए टाइम से, गाना बज गया, सातों फेरे होंगे, अब हाथ अपना वाला गाना, हाथों में लेंगे साथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती, बाती पता लग रही है। अब भाई शादी की बात तो हो गई, शादी भी हो गई, काजी साहब ने बोला बोलो कैट, कबूल है कबूल है कबूल है, बोलो सल्लू बोलो कबूल है कबूल है कबूल, बंदूक की नो, कबूल है कबूल है, आप भी खाना खाते खाते दिल टूट गया, कैट जा रही है, सबके सामने कबूल है, मीडिया कबूल है, सब कबूल है, मीडिया मतलब कबूल है मतलब सुन रही है, मीडिया को भी कबूल है, हो गई शादी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो गई, पेपर हो गई, दुनिया हो गई, सिर्फ कौन जानता है उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, बोलो बोलो बोलो, कौन जानता है, कैट। अब मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, अगर यहां पर आपको लगता है कि उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, तो कौन बोलेगी जज साहब को कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं? कैट। कैट गई, अगले घर पे रही और अगले दिन सुबह सुबह उसको जिम करते हुए देखा, कैट ने बोला ठीक है, गंजा है, नाटा है, बुड्ढा है, अरे मतलब जो भी है, उसने बोला ठीक है भाई, जैसा भी है ठीक है लड़का, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो भाई, रहो इसके साथ। मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैटरीना की कंसेंट फ्री नहीं थी, कैटरीना इज
कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना सकती थी? वॉइड। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या कैट ने वॉइड बनाया? नो। क्या कैट उसके साथ हंसी खुशी? शी लिव्ड हैप्पीली। यस। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बना सकती थी, वॉइड बनाया नहीं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वॉइड की वैलिड? वॉइड बना सकती थी, नहीं बनाया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों सर, इसमें तो फ्री कंसेंट? तो फ्री कंसेंट नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं, कौन बताएगा? कैटरीना। क्या कैटरीना आई, बोला लोगों से, जज साहब से बोला, रोते हुए आई कि ये तो मेरी कंसेंट फ्री नहीं? हो तो खुशी खुशी रह रही। वैलिड। वॉइड बना सकती थी, नहीं बनाया, तो क्या रहेगा? वैलिड। लेकिन कैटरीना एक दिन जैसी मौका लगा वॉइड बनाने का, तो कैटरीना ने उसको वॉइड बनाने में कोई चूक नहीं करी। क्या कैटरीना ने वॉइड बनाना चाहती थी? हाँ। और भाग करके आई और बोले मुझे ये शादी पसंद नहीं है, ये तो मेरी कंसेंट फ्री नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना दिया? वॉइड। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या वॉइड बना सकती थी? हाँ। तो क्या बना दिया? हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट अब क्या कहलाया जाएगा? क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड। मतलब कितनी अच्छी बात है सर, एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकती थी, अगर वॉइड बना दिया तो बन जाएगा वॉइड, बना सकती थी, नहीं बनाया तो रह जाएगा वैलिड। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? वॉइड एबल, जिसको वॉइड बनाया जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला वॉइड एबल, ऐसा बोलता हूं ना मैं। वॉइड एबल का मतलब क्या होता है? जिसको वॉइड बनाया जा सकता है। जल्दी से पढ़ो सेक्शन 2 का सबसेक्शन आई। अ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी रेप्यूडिएटेड एट द विल ऑफ वन पार्टी कौन? कैटरीना, बट नॉट एट द विल ऑफ अनदर पार्टी। एक कॉन्ट्रैक्ट जो कौन वॉइड बना सकता है? वन पार्टी, बट नॉट एट द विल ऑफ अदर्स, देन इट इज नोन एज वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए बताइए, सेक्शन 2 सबसेक्शन आई, क्या वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है? क्या पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्लासिफिकेशन। किसके बेसिस पे? वैलिडिटी के आधार पे। पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर। दूसरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर। थर्ड पे आऊं? थर्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थ अनुबंध। ये क्या था? व्यर्थनीय, व्यर्थ अनुबंध। अच्छा, चले दोस्तों, इसका सेक्शन लिख देता हूं मैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन जे। सर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है सर, पढ़ाऊं? कोई डाउट तो नहीं अभी तक? एनी डाउट्स? डाउट होना चाहिए, हमेशा बोलते रहते हैं कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। डाउट होना चाहिए। क्या डाउट होना चाहिए मालूम है? सर आपने लिखा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड है। तो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं सर, पूछना चाहती हूं, क्या कि सर आपने ये जो बोर्ड पे लिखा है गलत लिखा है? हाँ, वैसो से गलत लिखा है, दिल बोलता है। ऐसा डाउट होना चाहिए। मैंने बोला ना, दिल भी साथ में रखो बॉस, दिमाग के साथ। यू नीड टू स्टडी बाय हार्ट। तो दिल से कैसे पढ़ते हैं बताओ? ये है आपके सामने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर मैं आपसे एक चीज पूछूं, ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है
तब कॉन्ट्रैक्ट बना। और आप क्या बोल रहे हो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर मैं आपको बताऊं एनफोर्सिएबिलिटी में आपने मुझे क्या पढ़ाया था, अरे आपने मुझे सेक्शन 10 में बोला था 5 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। स्पष्ट तौर पे वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आप क्या बोल रहे हो, वॉइड है। तो अगर कोई चीज वॉइड है तो क्या वो कभी एनफोर्सिएबल होगी, और अगर वो एनफोर्सिएबल नहीं है तो क्या वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो सर ये क्या लिख रहे हो, कुछ तो भी गलत, कॉन्ट्रैक्ट वो भी वॉइड। गुड, ऐसे पढ़ना चाहिए, लॉजिकल, बिल्कुल अप टू डेट। सुनाओ, क्या मैंने गलत लिखा है बोर्ड पे? सर हमको तो यही दिख रहा है सर अब, लेकिन आपकी बात सुन रहे तो लॉ पढ़ने में मजा आ रहा है। क्या क्या प्यार कर रहे हो? अब बोलो, हाँ बोलो, बोलो ना। इसीलिए मैंने बोला था आप बहुत जल्दी लॉ से प्यार करने लग जाओगे। मजा आ रहा है? तो ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना ये सही है, लेकिन आपने जो पूछा है वो भी सही है। तो सर फिर क्या? फिर इसका मतलब ये है, जरा अब सुनो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बनते समय एनफोर्सिएबल था, बट बनने के बाद इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कब? बनने के बाद। कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या समझ में आ रहा है? गेटिंग द पॉइंट? यस। सर ऐसा कैसे होगा सर, बनते समय एनफोर्सिएबल, बनने के बाद सीज्ड टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ? एक दोस्त है आपका, क्या नाम है भाई आपके दोस्त का? आपके दोस्त का नाम है वीर। वीर, वीर, भारत वाला अपना वीर। और वीर बिजनेस करता है, और बिजनेस किस चीज का करता है बता देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, एलईडी, बहुत बड़ा डीलर, इंडिया का टॉप मोस्ट। एलईडी वो सप्लाई करता है हर जगह, और एक उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने वाला डीलर है, एक कस्टमर है पाकिस्तान की जारा। पाकिस्तान की कौन? जारा। वीर ने कॉन्ट्रैक्ट किया जारा के साथ। वीर इंडिया, जारा पाकिस्तान, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है बोलो? यस और नो? हाँ, क्या दिक्कत है? उस समय भी तो किया था मिस ऑस्ट्रेलिया अपनी फैंसी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं अब आपसे पूछता हूं, वीर ने 100 एलईडी देने का कॉन्ट्रैक्ट किया जारा को, और जारा ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और कंसीडरेशन के तौर पे एडवांस भेज दिया। 100 एलईडी 10,000 वाले बुक करे जारा ने। कितने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोस्तों? 10 लाख, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके साथ वीर और जारा। जारा ने एडवांस पहुंचा दिया कितने? 5 लाख, 5 लाख एडवांस। जरा मैं कॉन्ट्रैक्ट की डेट बोल देता हूं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 1 जनवरी, 1 जनवरी को। जनरली हमारा कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा, अगली बार मैं जब पूछूंगा तो आप खुद ही बोल दोगे। 1 जनवरी को। सर एलईडी सप्लाई कब करने थे? हमारी फेवरेट डेट। सर फेवरेट डेट? हमारी फेवरेट डेट है, लिख देता हूं मैं अभी, आने वाले समय में आप खुद बोल देना। 14 फरवरी, वैलेंटाइन। क्लियर है? एलईडी कब सप्लाई करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब करना है? 14 फरवरी। कॉन्ट्रैक्ट डेट कब है? 1 जनवरी। ठीक है, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्या दिक्कत है? इट्स ओके। क्या सब कंडीशन पूरी हो रही है? यस। बीच में एक डेट आई 14 जनवरी, संक्रांत, पतंग, काइट फेस्टिवल। संक्रांत के दिन काइट के साथ साथ
पाकिस्तान ने सोचा हम भी एक काइट उड़ा ले और उन्होंने अपने प्लेन्स भेज करके बड़े बड़े बॉम्ब्स गिरा दिए, अटैक करके इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ गई। दे बिकेम एनिमी कंट्री। दोनों लोगों के यहां पर बेइंतहा फायरिंग, ये वो गोली। अब भाई कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट जब बना, बोर्ड पे देखो 1 जनवरी जब बना था तो क्या था, लेकिन बनने के बाद क्या अब एनफोर्सिएबल रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों देश क्या हो गए? एनिमी कंट्री। और एनिमी कंट्री के साथ किए गए सारे एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्या बन जाएंगे? वॉइड। अब कोई भेज पाएगा एलईडी? नहीं। वो उधर से ले पाएगी? नहीं। क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का? सर पहले तो वैलिड था, बट बनने के बाद क्या हो गया? सीज्ड टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब वो एनफोर्सिएबल नहीं रहा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट तो था, लेकिन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, बिकम्स वॉइड। कब वॉइड बना? व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। ठीक है। 14 तारीख को ये क्या बन गया? 14 जनवरी वॉइड। गेटिंग द पॉइंट दोस्तों? किसी को कोई डाउट? तो जरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ लो, सेक्शन 2 सबसेक्शन जे। अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. चलिए भाई, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू फोर्थ पॉइंट, illegal contract.